गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी आईएससी 2019 में आया हुआ चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि ये जो ट्रांजैक्शन है इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नॉट फ्लो है। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर जो हम लोग इशू करते हैं आउट ऑफ जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस बोनस शेयर इशू किया जाता है, तो इसमें कोई पैसा इनफ्लो नहीं होता है। इसका मतलब ये नो फ्लो है। कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक से पैसा निकाला गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, दैट इज बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी जाता है, तो इसलिए एक कैश बढ़ा, दूसरा बैंक घट गया, तो ये भी नो फ्लो है। तो दोनों का दोनों आंसर नो फ्लो निकल गया। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल आंसर लिख दिया जाएगा। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है पाइनियर लिमिटेड का, जिससे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम CACL एंड इनकम टैक्स पेड। ठीक है, ये देखिए जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का 30,000, करेंट ईयर में 40,000 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएगा। ये देखिए PL अकाउंट प्रीवियस ईयर में 140 था, यहाँ 240 है, तो आपका करेंट ईयर में 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। इसी 1 लाख रुपया प्रॉफिट में ये 10,000 रुपया जनरल रिजर्व ऐड किया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स में टैक्स अप्रोप्रिएटेड और टैक्स पेड पता चलेगा। ठीक है, ट्रेड पेएबल ये आपका करेंट लायबिलिटी है। करेंट लायबिलिटी यहाँ पर 44 से 32 हो गया। अगर 44 से 32 हो गया तो डिक्रीज कहलाएगा। मशीनरी का ओपनिंग 245 है, क्लोजिंग 290 है, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40-30 है। यहाँ हमको 2 अकाउंट बनाना होगा, मशीनरी अकाउंट, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन से परचेज सेल निकलेगा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। पेटेंट देखिए, यहाँ पेटेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इसका सेल परचेज बनाने के लिए एक अकाउंट बना देंगे, पेटेंट अकाउंट। डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, उसका काम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ये देखिए गुडविल यहाँ इंक्रीज हुआ है, जबकि गुडविल जनरली रिटेन ऑफ होता है, तो गुडविल अगर इंक्रीज हुआ है तो परचेज ऑफ गुडविल कहलाएगा। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर प्रीवियस ईयर का 40,000, करेंट ईयर का 50,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएगा और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए आप। द कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपका 24,000 दिया है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे जिसमें बाई डेप्रिसिएशन आ गया। मशीन जो थोड़ा बहुत है स्क्रैप्ड हो गया, टूट गया। डिवेंचर इंटरेस्ट आपका 12,000, टैक्स पेड 50,000। 30,000 का पेटेंट रिटेन ऑफ है। सम पेटेंट सोल्ड फॉर 75,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो 30,000 का पेटेंट रिटेन ऑफ है, 75 का पेटेंट बेचा है, 75 में 5,000 प्रॉफिट, मैंने 70 का पेटेंट बेचा है। कोई पेटेंट परचेज नहीं किया है। 16-17 का जो डिविडेंड था वो अप्रूव्ड होकर पेड हो गया। तो इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बनाना है। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। पहले ये थ्योरेटिकल आंसर दे देते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर बोला था, इशू ऑफ बोनस शेयर नॉन कैश आइटम होता है, तो इसको लिख देते हैं नो फ्लो, नो फ्लो। और उसके बाद था कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, बैंक रिड्यूस, कैश इंक्रीज, ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही आइटम है, इसको भी नो फ्लो। ठीक है, ये थ्योरेटिकल आंसर दे दिए। इशू ऑफ बोनस शेयर नो फ्लो, और विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक आल्सो नो फ्लो। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और अलग से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग को वर्किंग करना होगा। वर्किंग में हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा।
प्रोविजन फॉर टैक्स करना होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेवलप कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपका 245 था, टू बैलेंस बीडी ये था 245,000। क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी ये आपका 2,90,000 था। अब प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है, बाई बैलेंस बीडी ये आपका 40,000 था, और टू बैलेंस सीडी ये 30,000 था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका था एक मशीन जो था उस पे डेप्रिसिएशन बोला मशीनरी पे 24,000, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का 24,000। यहाँ देखिए ये 64 हो गया, 64 टू प्लांट एंड मशीनरी ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिड्यूस हुआ आपका प्लांट एंड मशीनरी में ट्रांसफ़र कर देंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 34। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाई बैलेंस बीडी टू सीडी दिया हुआ था, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखे 34 आया जो प्लांट एंड मशीनरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बोला मशीन हमारा स्क्रैप्ड हो गया है, टूट गया है, डैमेज हो गया है, तो यहाँ पे बाई मशीन लॉस्ट डैमेज हुआ, डैमेज पता चल जाएगा। ये आपका 245 है। डैमेज या लॉस्ट को अब नील मांगेंगे क्योंकि कितना का प्लांट डैमेज हुआ ये बताया नहीं है, तो मान लिया जाएगा कि जो प्लांट डैमेज हुआ वो फुल्ली डेप्रिसिएटेड था, क्योंकि आंसर इस साइड आ रहा है। इसको हम लोग टू बैंक अकाउंट परचेज बोलेंगे। ओके, यहाँ कुछ आया नहीं इसलिए आंसर इस साइड ले लिया आपका 324 से आपका ये हो गया 79,000 का परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्ड किया जाएगा कि मशीन परचेज किए 79,000। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद चलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। बाई बैलेंस बीडी होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 90,000 था और क्लोजिंग 120 था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड बताया है, टू बैंक अकाउंट पेड का अमाउंट बताया आपका 50,000। ये आ गया 170, तो यहाँ 80,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको मेड या अप्रोप्रिएटेड बोलेंगे। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में यूज होगा। ये देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्लोजिंग बैलेंस आपका 240 था, ओपनिंग 140 था, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका 1 लाख हो गया। इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया आपका 10,000। इसमें ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स आपका आया था 80,000। इसमें ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कंसीडर किया जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड आपका 2016-17 प्रीवियस ईयर का 40,000 था, ये हो गया 1,30,000। आंसर हो जाएगा 2,30,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी से हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगा। ओके, ये रहा हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आया था 2,30,000। इसमें लेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में एक तो आपका डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, वैसे भी ये दिया हुआ था 24,000, कोई लॉस वगैरह आया नहीं था। इसके अलावा आपका पेटेंट को देखिए, थोड़ा सा पेटेंट को देख लीजिए, उसका अकाउंट नहीं बनाए हैं। 30,000 का पेटेंट रिटेन ऑफ था और 75 का पेटेंट 5,000 के प्रॉफिट में बेचा था। दैट इज पेटेंट रिटेन ऑफ, ये आपका 30,000 था। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट, ये 5,000 आपका निगेटिव होगा। ओके, इसका अकाउंट नहीं बना है क्योंकि परचेज मना किया था कि परचेज था ही नहीं, तो परचेज पेटेंट का नहीं था, मेंटेन हो गया। इसके अलावा गुडविल परचेज किया है, गुडविल इंक्रीज कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है एडजस्टमेंट के रूप में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका 12,000 है। डिविडेंड का काम हो ही गया, बस यहाँ पे आंसर लाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हो गया आपका 24, 36, 66, 61, 291। इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL। एक ही आइटम था ट्रेड पेएबल, वो भी डिक्रीज किया था, 44 से 32 हो गया था। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 12,000 आपका निगेटिव हो जाएगा। 279 ये होगा कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट आइटम लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड दिया हुआ था 50,000, आंसर आ गया 229। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, उसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्लस माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें से इनकम टैक्स पेड का काम होता है, इनकम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं। ओके, और तो कोई आइटम समझ में नहीं आ रहा है आपका, तो ये हम लोग का हो गया। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको अगर याद हो तो परचेज ऑफ प्लांट निकला था 79,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आउटफ्लो होगा 79,000 था। सेल ऑफ पेटेंट बेचे थे 75,000 पॉजिटिव होगा। परचेज ऑफ गुडविल जनरली रिटेन ऑफ होता है, इस बार गुडविल परचेज हुआ है। आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा 3,000। अब यहाँ पे आंसर आ गया आपका माइनस में 7,000। इसका नाम हो जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके पहले बना दिया ऑपरेटिंग, साथ में वर्किंग कर दिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।